माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें मियो को दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने अपने मॉम को देखती है, जो कि मियो के फादर से बेग कर रही थी कि वो मियो के साथ ऐसा बिहेव ना करे। बट मियो का फादर कहता है कि तुम्हारी बेटी के अंदर कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है, सो वो अब मेरे किसी काम की नहीं। ये कह के वो वहां से जाने लगता है। बट तभी मियो की आंखें खुलती है एंड वो रियलाइज करती है कि वो सपना देख रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो किचन में यूरी के पास जाती है एंड उसे कहती है कि उसे अपने होने वाले हस्बैंड यानी कूडो को कुछ गिफ्ट देना है। एंड ये सुनने के बाद यूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो मियो को काफी सारी चीजें सजेस्ट करने लगती है। बट तभी मियो कहती है कि उसका बजट काफी ज्यादा कम है, इसीलिए वो कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं खरीद पाएगी। देन यूरी सजेस्ट करती है कि वो अपने हाथों से कुछ बनाकर कूडो को गिफ्ट कर सकती है। फिर यूरी मियो को हैंडीक्राफ्ट का एक बुक देती है एंड मियो उसमें से कूडो को एक हेयर बैंड देने का डिसाइड करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया है एंड मियो भी उस टाइम पे कूडो के रूम पे आती है एंड उससे पूछती है कि क्या वो आज थोड़े टाइम के लिए मार्केट जा सकती है। फिर कूडो कहता है कि हाँ वो जा सकती है, बट उसे मार्केट जाना क्यों है। जिस पे मियो बोलती है कि उसे कुछ चीजें खरीदनी है। ये सुनने के बाद कूडो कहता है कि ठीक है तुम मार्केट जा सकती हो, बट तुम अकेले मत जाना। जिस पे मियो कहती है कि उसके साथ यूरी भी जाने वाली है। जो सुनने के बाद कूडो मियो को एक एमुलेट देता है एंड कहता है कि केयरफुल रहना। एंड ये एमुलेट एक ऐसी चीज है जो कि मियो को किसी भी टाइप के मैजिकल पावर से प्रोटेक्ट करेगी। एज मियो को मार्केट जाने की परमिशन मिल जाती है, सो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कोजी को दिखाया जाता है, जो कि काफी अपसेट होकर बैठा हुआ था। लेकिन तभी उसका भाई आता है एंड उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठा हुआ है। एंड कहता है कि अगर तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। जिस पे कोजी कहता है कि देखो मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है, बट मुझे ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि तुम काफी ज्यादा केयरलेस हो। ये सुनने के बाद कोजी का भाई अपने सुपर नेचुरल पावर से कोजी का गला दबाने लगता है एंड उसका मजाक उड़ा के वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहां मियो एंड यूरी एक फैब्रिक शॉप में जाते हैं ताकि वो कूडो का हेयर बैंड बनाने के लिए एक परफेक्ट फैब्रिक ढूंढ पाए। एंड काफी ढूंढने के बाद मियो को एक फैब्रिक पसंद आ जाता है एंड वो दोनों उस फैब्रिक को लेके घर की तरफ वापस आने लगते हैं। एंड फिर यूरी को याद आता है कि घर में सॉल्ट नहीं है एंड वो मियो से वहीं पर रुकने को कहती है एंड खुद सॉल्ट लेने के लिए चली जाती है। एंड मियो भी एक कॉर्नर में यूरी का वेट कर रही थी, बट तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है एंड वो आवाज और किसी का नहीं बल्कि काया की थी। एंड काया एक एविल स्माइल के साथ मियो से पूछती है कि वो मार्केट में क्या कर रही है। एंड अगले ही सीन में हमें कूडो को दिखाया जाता है, जो कि ऑफिस में नहीं बल्कि मियो के घर पे था। मियो की फैमिली कूडो को काफी अच्छे से ग्रीट करती है, बट मियो का फादर कूडो के इस सरप्राइज विजिट से काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड था। लेकिन तभी कूडो कहता है कि मुझे आपकी बेटी के बारे में ही कुछ बात करनी है। जो सुनने के बाद मियो का फादर पूछता है कि मेरी बेटी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया। जिस पे कूडो कहता है कि हमारा रिलेशनशिप जैसा चल रहा है उस हिसाब से हम लोग काफी जल्दी एंगेज्ड होने वाले हैं एंड फ्यूचर में मैं उससे शादी भी करने वाला हूँ। एंड ये सुनते ही मियो का फादर एंड स्टेप मदर एकदम ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर कूडो कहता है कि शादी होने से दोनों फैमिलीज को ही म्यूचुअली बेनिफिट होता है, बट मैं हेजिटेंट हूँ तुम लोगों को कुछ भी देने से। एंड वो ये भी कहता है कि उसे सब पता है कि उन लोगों ने मियो को कैसे ट्रीट किया है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काया मियो का काफी ज्यादा मजाक बनाती है एंड कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो, बट तुम्हारे कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है कि मिस्टर कूडो ने तुम्हें ऑलरेडी घर से निकाल दिया है। एंड ये सब सुनने के बाद मियो को काफी ज्यादा बुरा फील होता है। वहां कोजी काया को रोकने का ट्राई करता है, बट फिर भी काया मियो का मजाक बना रही थी। एंड सीन फिर से शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो को दिखाया जाता है, जहां वो मियो के फादर से कहता है कि मैं तुम लोगों को पे करने के लिए भी रेडी हूँ, बट तुम लोगों को मियो से फेस टू फेस माफी मांगनी होगी। जो सुनने के बाद वो दोनों ही एकदम शॉक्ड हो जाते हैं एंड ये कह के
कूडो वहाँ से जाने लगता है, बट जाते-जाते कूडो कहता है कि अगर तुम लोग ये मानने के लिए रेडी हो, तो ठीक है, वरना मैं अपने फैमिली के सारे टाइज़ तुम्हारे फैमिली से कट कर दूँगा। फिर हमें फिर से मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काया अब मियो को और भी ज़्यादा तंग करने लगती है एंड कहती है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। बट तभी यूरी वहाँ पे आ जाती है एंड मियो से पूछती है कि ये दोनों कौन हैं? जिस पे काया कहती है कि मैं इस लड़की की छोटी बहन हूँ और वो यूरी से पूछती है कि क्या मियो उसी के साथ काम करती है? जो सुनने के बाद यूरी कहती है कि काम करती है? मिस मियो तो मास्टर कूडो की फ्यूचर वाइफ है और मैं तो बस इनकी सर्वेंट हूँ। ये बात सुन के काया बिल्कुल ही शॉक हो जाती है एंड उसे इस बात पे बिलीव ही नहीं होता और फिर यूरी एंड मियो वापस घर की तरफ चले जाता है एंड दूसरी तरफ कूडो मियो के फादर को लास्ट वार्निंग देके वहां से चला जाता है एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो एंड यूरी भी घर वापस आ चुके हैं। बट आज मार्केट में जो कुछ भी हुआ उससे मियो काफी ज्यादा सैड थी एंड यूरी भी इस चीज को नोटिस कर लेती है एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि काया भी अपने घर पहुंच जाती है एंड वो जैसे ही घर में एंटर करने वाली थी तभी वो एक लड़के को देख के सरप्राइज हो जाती है एंड कहती है कि ये लड़का दिखने में कितना ज्यादा अच्छा है एंड वो लड़का और कोई नहीं बल्कि कूडो ही था। बट इस टाइम पे काया को कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर ये लड़का कौन है एंड फिर अगले सीन में कूडो भी घर वापस आ जाता है एंड आते ही उसे पता चलता है कि मियो का मूड ऑफ है एंड फिर यूरी कूडो को आज मार्केट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताती है एंड फिर हम देखते हैं कि मियो अपने रूम में सैड होके बैठी हुई है एंड तभी वहाँ कूडो आ जाता है एंड कहता है कि मियो आज जो भी चीज तुम्हें परेशान कर रही है वो और कुछ दिन बाद से तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगी। मुझ पर भरोसा रखो एंड अगर तुम्हें मुझसे कोई भी चीज शेयर करनी हो तो तुम मुझसे आकर बात कर सकती हो। एंड फिर रात को कूडो सोचता है कि वो मियो का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए क्या कर सकता है एंड तभी उसे यूरी की कही हुई बात याद आती है कि अगर तुम्हें किसी भी लेडी का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो तुम्हें उसकी हर एक छोटी छोटी बात पर केयर करना होगा। फिर अगले सुबह मियो को दिखाया जाता है जो कि कूडो के लिए वही हेयर बैंड बना रही थी एंड मियो फाइनली उस हेयर बैंड को बना के कंप्लीट कर भी लेती है। बट वो अभी भी अंडर कॉन्फिडेंट थी एंड सोचती है कि क्या कूडो को ये पसंद भी आएगा या नहीं एंड तभी वहां पे यूरी आ जाती है एंड कहती है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है एंड जैसे ही वो लेडी सामने आती है मियो एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि ये वही लेडी थी जो कि मियो के घर पे काम करती थी एंड इस लेडी का नाम हाना है एंड वो दोनों ही काफी ज्यादा बातें करते हैं एंड हाना बोलती है कि अब वो काफी ज्यादा खुश है। जो सुनने के बाद मियो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड हाना बोलती है कि वो मियो के लिए भी काफी ज्यादा खुश है। बट मियो कहती है कि उसके पास कोई भी सुपर नेचुरल एबिलिटीज नहीं है एंड इसीलिए उसे नहीं लगता कि वो हैप्पीनेस डिजर्व भी करती है एंड शायद वो कूडो की वाइफ बनना भी बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। बट तभी हाना उसे बताती है कि उसे यहाँ आने के लिए कूडो ने ही इनवाइट किया है एंड तब मियो रियलाइज करती है कि कूडो को असल में उसकी सारी सीक्रेट्स पता है एंड तभी मियो रोने लगती है एंड कहती है कि मैंने अपने दिमाग में ही कितना सारा असम्पशंस लगा लिया था लेकिन कूडो कितने अच्छे इंसान है एंड तब हाना कहती है कि हाँ एंड इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया था ताकि मैं यहाँ आके तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर सकूं एंड तुम थोड़ा अच्छा फील कर सको। ये सब सुनने के बाद मियो काफी ज्यादा रिलीफ फील करती है एंड उसी हेयर बैंड की तरफ देखने लगती है एंड अगले ही मोमेंट मियो एकदम से कूडो के रूम पे चली जाती है एंड वो कूडो से कहती है कि उसके अंदर कोई भी सुपर नेचुरल एबिलिटीज नहीं है एंड इवन उसका जो पुराना घर था वो वहां बस एक सर्वेंट के तौर पे थी एंड मियो ने ये सब कूडो से इसीलिए छुपाया था क्योंकि वो कूडो को खोना नहीं चाहती थी। एंड फिर मियो कहती है कि आपने उस दिन मुझे एक हेयर कॉम्ब गिफ्ट किया था एंड उसी का ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए मैंने आपके लिए ये हेयर बैंड बनाया है एंड अब आप मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हो एज मैंने आपसे ये सारी बातें छुपाई थी। एंड तभी कूडो मियो के पास जाता है एंड कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपनी वाइफ बनाने के बारे में भी सोच लिया है एंड बहुत जल्दी हम दोनों एंगेज्ड होने वाले हैं, लेकिन क्या तुम रेडी हो अपनी बाकी की लाइफ मेरे साथ स्पेंड करने के लिए। एंड ये कहते ही कूडो मियो को हक कर देता है
एंड मियो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि मियो के लिए आज का ये दिन उसकी लाइफ का सबसे ज़्यादा अच्छा दिन था। एंड फिर कूडो कहता है कि वो सब तो ठीक है, बट क्या तुम ये हेयर बैंड मुझे अपने हाथों से नहीं पहनाओगी? एंड कूडो कहता है कि उसे ये हेयर बैंड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जो सुनने के बाद मियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि हाना वहाँ से जा रही थी एंड हाना को जाते देख मियो भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है, जिस पे कूडो मियो से कहता है कि तुम्हें जब भी हाना से मिलने का मन होगा तुम उससे मिल सकती हो। एंड फिर एंड में हम देखते हैं कि आसमान में वही शिनिगामी हैं जो कि हमें पहले देखे थे, एंड इनके पीछे और कोई नहीं बल्कि कोजी का ही फादर है। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें मियो को दिखाया जाता है, जहाँ पे वही क्लोथ डिजाइनर आती है एंड वो वही पिंक चेरी ब्लॉसम डिजाइन वाला कपड़ा लेके आती है, जो कि कूडो ने मियो के लिए सिलेक्ट किया था। एंड वो कपड़ा मियो के ऊपर काफी अच्छा लग रहा था, बट मियो अभी भी थोड़ा बहुत हेजिडेंट थी, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। जिस पे कूडो कहता है कि तुमने मुझे हेयर बैंड गिफ्ट किया है, तो ये तुम एज ए रिटर्न गिफ्ट रख लो। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मिस्टर तात्सुई को दिखाया जाता है, यानी कि कोजी के फादर को, जो कि काया को मियो के खिलाफ भड़का रहा था एंड कहता है कि वो सर्वेंट जैसी लड़की मिस्टर कूडो की वाइफ बनने वाली है। एंड फिर वो काया को कूडो का एक पिक्चर भी दिखाता है एंड वो पिक्चर जैसे ही काया देखती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है एंड वो रियलाइज करती है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जो कि उस दिन उनके घर आया था। एंड इससे काया काफी ज्यादा जेलस फील करती है। काया को बिलीव ही नहीं होता कि मियो कूडो की वाइफ बनने वाली है एंड उसके लाइफ में अब खुशियां आने वाली है। एंड एट द सेम टाइम मिस्टर तात्सुई काया को और भड़काने लगता है एंड कहता है कि उसके फादर ने काया के बजाय मियो की शादी मिस्टर कूडो के साथ तय कर दी। ये सब सुनते ही काया कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगी एंड मैं अपने फादर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरी शादी कूडो के साथ करवाएं एंड वो मेरे रिक्वेस्ट को कभी भी मना नहीं करेंगे। जिस पे मिस्टर तात्सुई अपने मन में सोचने लगता है कि कितनी बेवकूफ लड़की है, इसको कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं इसे अपने फायदे के लिए यूज कर रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मियो को दिखाया जाता है, जो कि गोडो के लिए एक स्पेशल डिनर रेडी कर रही थी, क्योंकि उसने गोडो को डिनर पर इनवाइट किया था, एज गोडो ही हाना को खुद ड्राइव करके लेके आया था एंड खुद ही ड्राइव करके उसे उसके घर तक ड्रॉप करके आया था। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कूडो को दिखाया जाता है, जो कि गोडो को अपने साथ डिनर के लिए लेके आ रहा था। एंड गोडो बोल रहा था कि मैं तो वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ मिस मियो के हाथ का खाना खाने के लिए। एंड वो मियो की काफी तारीफ भी करने लगता है, जो सब सुनने के बाद कूडो काफी ज्यादा जेलस फील करने लगता है एंड कहता है कि गोडो तुम अपना मुंह बंद रखो। एंड फिर हम देखते हैं कि वो दोनों फाइनली घर पहुंच जाते हैं एंड कूडो गोडो को लात मार के गाड़ी से निकालता है एंड उसे अच्छे से बिहेव करने को कहता है। एंड तभी वहां पे मियो भी आ जाती है एंड मियो वही पिंक ड्रेस पहन के आती है जो कि कूडो ने उसे गिफ्ट किया था। एंड कूडो ये देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश हो जाता है गोडो एंड वो कंटिन्यूअसली मियो का तारीफ करने लगता है। बट तभी कूडो मियो के सामने आ जाता है एंड कहता है कि तुम इस ड्रेस में कितनी ज्यादा अच्छी लग रही हो। एंड ये सुनने के बाद तीनों काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। बट ये सब सीन उन्हीं शिनिगामी का यूज करके काया देख रही थी एंड काया मियो को इतना ज्यादा खुश देखने के बाद काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। एंड फिर घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोडो मियो के हाथ का बना हुआ खाना खा के काफी ज्यादा खुश था एंड वो कूडो को कहता है कि आपके तो मजे हैं कमांडर, आप तो रोज इतना अच्छा खाना खा पाते हो। एंड फिर मियो गोडो को एक ड्रिंक सर्व करती है एंड फिर वो गोडो को थैंक यू बोलने लगती है, जो देख के गोडो काफी ज्यादा शर्मा जाता है एंड वो एकदम से मियो का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी, तुम कमांडर को छोड़ के मुझसे शादी कर लो। एंड ये सुनने के बाद कूडो के गले में खाना अटक जाता है एंड वो गोडो से कहता है कि गधे तुम ये सब क्या कह रहे हो। एंड दूसरी तरफ मियो कहते हैं कि सॉरी बट मैंने लॉर्ड कूडो के साथ अपनी पूरी लाइफ सोच ली है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। एंड ये सुनने के बाद गोडो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था,
आप इसे इतना सीरियसली मत लो। एंड फिर हम देखते हैं कि सभी का डिनर हो जाता है एंड गोडो भी अब अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। एंड गेट के बाहर मियो एंड कूडो खड़े हुए थे। एंड तब कूडो मियो से पूछता है कि क्या तुम्हारा ये डिनर प्लान तुम्हारे हिसाब से हुआ? जो सुनने के बाद मियो कहती है कि हाँ बिल्कुल, एंड इस सब का क्रेडिट आप ही को जाता है मिस्टर कूडो। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें काया को दिखाया जाता है एंड वो अपने फादर से कहती है कि मैं तो मियो से लाख गुना अच्छी हूँ एंड मैं कूडो फैमिली के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हूँ, तो आपने मियो की शादी कूडो फैमिली में क्यों फिक्स करी? जिस पे काया का फादर कहता है कि तुम अपने बहन के बारे में भूल जाओ एंड तुम मुझसे भी इस बारे में कोई भी बात मत करो। एंड ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है। काया अपने फादर से अपने इस रिक्वेस्ट पर रिजेक्शन सुनने के बाद एकदम ही शॉक में हो जाती है एंड वो इस बात को बिलीव ही नहीं कर पाती। फिर काया कोजी के रूम में जाती है एंड वो कोजी से कहती है कि कोजी, क्या तुम प्रेफर नहीं करोगे अगर तुम्हारी शादी मेरी बहन मियो से हो जाए? फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि डिनर टेबल पर ही सो गई थी एंड उसे अपने सपने में कुछ अजीब सा दिखता है। उसे अपने सपने में कई सारे स्पिरिट्स दिखाई देते हैं एंड वो अपने सपने में ही डर के मारे चिल्लाने लगती है। एंड जो कूडो था वो ये सब बाहर से सुन लेता है एंड वो एकदम से आके देखता है कि मियो की हालत काफी ज्यादा खराब है एंड सोचता है कि शायद वो कोई सपना देख रही है। एंड जैसे ही वो मियो को उठाने जाता है उसे कुछ अजीब सा सुपरनेचुरल एबिलिटी फील होती है, जिस पे कूडो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि घर का जो बैरियर है वो भी नहीं टूटा था, तो बाहर से कोई स्पिरिट अंदर भी नहीं आ सकता। एंड कूडो एकदम ही कंफ्यूज हो जाता है एंड तभी मियो अचानक से रोने लगती है एंड वो अपने सपने में ही सॉरी सॉरी बोलने लगती है। एंड तब कूडो मियो को जगाता है एंड मियो कूडो को ऐसे अपने सामने देख के एकदम से शर्मा जाती है। फिर कूडो मियो से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो रही है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो एंड अगर तुम्हें कभी भी बाहर जाना हो तो तुम अकेले मत जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड कोजी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे कुछ मिस्टीरियस लोग दिखते हैं जो कि उसके घर से बाहर आ रहे थे एंड फिर वो कल रात का सीन याद करता है एंड सोचता है कि शायद काया एंड मेरे फादर मियो के अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो कूडो के लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी एंड फिर वो रेडी हो रही थी ताकि वो ये लंच कूडो को देने के लिए जा सके। एंड तभी वहाँ यूरी आ जाती है एंड वो मियो को उसके ड्रेस से मैचिंग एक पाउच देती है एंड कहती है कि आज आप यही पाउच कैरी करिए क्योंकि ये चीज़ भी कूडो ने ही तुम्हारे लिए बनवाया था। फिर यूरी कहती है कि अब हमें जल्दी से निकलना चाहिए क्योंकि हम लोग पहले से ही लेट हो गए हैं। एंड फिर मियो भी वो पाउच लेके निकल पड़ती है, बट फिर हम देखते हैं कि मियो कूडो का दिया हुआ सेफ्टी एमुलेट अपने रूम में ही भूल जाती है। एंड फिर हमें कोजी को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के रूम में जाता है, बट वो जैसे ही रूम में एंटर करता है वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि काया भी वहीं पे बैठी हुई थी। एंड वो कोजी से फिर से बोलती है कि देखो कोजी, अगर तुम मेरे सिस्टर को पसंद करते हो तो तुम उसी से शादी कर लो। बट कोजी कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हारी और मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। बट तभी कोजी का फादर बोलता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, अभी जो कुछ भी हो रहा है उसे बस चुपचाप देखते रहो। जो सुनने के बाद कोजी टेंशन में आ जाता है एंड समझ आता है कि काया एंड उसका फादर मिलके कोई गलत प्लानिंग कर रहे हैं मियो के खिलाफ। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि मियो एंड यूरी कूडो के लिए टिफिन लेके कूडो के वर्क प्लेस पहुंच जाते हैं, जो देख के कूडो काफी ज्यादा सरप्राइज था। बट वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों अब यहीं पे रेस्ट कर लो। बट मियो बोलती है कि नहीं नहीं, हमें घर पे काफी ज्यादा काम है तो हमें अब जाना होगा। तो कूडो भी मान जाता है, बट जैसे ही वो लोग जाने वाले होते हैं तभी कूडो मियो से पूछता है कि मियो, तुमने अपने साथ वो एमुलेट रखा है ना? मियो अपना दूसरा वाला बैग दिखा के बोलती है कि हाँ, ये देखो एमुलेट इसी बैग में है। जो सुनने के बाद कूडो भी रिलीव्ड फील करता है एंड वो फिर से अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। फिर जैसे ही वो दोनों घर के लिए आगे बढ़ने लगते हैं मियो रियलाइज करती है कि ये दूसरा वाला बैग है एंड वो एमुलेट उसके पास नहीं है। लेकिन तब तक कूडो अपने ऑफिस के अंदर जा चुका था एंड तब यूरी भी मियो से माफी मांगते हैं क्योंकि उसी ने ही मियो को जल्दी जल्दी में दूसरा वाला बैग दे दिया था। एंड फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जल्द से जल्द घर चले जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जब वो लोग रास्ते से जा रहे थे तभी वही ब्लैक कार जो कि कोजी के घर के बाहर खड़ी हुई थी मियो के सामने आके रुकती है एंड दो इनविजिबल मैन मियो को गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। एंड मियो काफी चिल्ला रही थी एंड यूरी भी गाड़ी का दरवाजा खोलने का ट्राई कर रही थी, बट तभी मियो के मुंह पर एक हाथ आता है एंड मियो बेहोश हो जाती है एंड वो गाड़ी मियो को लेके वहां से चली जाती है।
एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कोजी को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से पूछता है कि आखिर वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। एंड तभी काया बताती है कि हम लोग मियो की शादी कूडो के साथ नहीं होने देंगे। एंड ये कह के वो वहां से चली जाती है एंड फिर कोजी अपने फादर से आर्ग्यू करने लगता है, बट उसका फादर बोलता है कि यही हमारे फैमिली के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ये सुनने के बाद कोजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो अपना सुपर नेचुरल एबिलिटी यूज करके उस रूम के सारे फर्नीचर्स हवा में उड़ाने लगता है एंड वो उनसे ही अपने फादर पर अटैक कर देता है। बट कोजी का फादर उनको अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। फिर कोजी का फादर कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। एंड वो कोजी को एक ही अटैक में जमीन पे गिरा देता है एंड वो कहता है कि जब तक मेरा प्लान पूरा नहीं हो जाता तुम यहीं पे रहोगे। एंड कोजी का हाथ पैर बांध के उसे वहीं पे रख देता है एंड खुद गाड़ी से कहीं और के लिए निकल जाता है। एंड उसी तरफ कोजी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो अभी भी मियो के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बट तभी वहां पे कोजी का भाई आ जाता है एंड कोजी का हाथ पैर खोल देता है एंड कहता है कि तुम्हें मियो को बचाना है ना, तो जाओ और उसे बचा लो। अगले सीन में हमें कूडो को दिखाया जाता है एंड यूरी कूडो को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रही थी एंड वो कूडो से माफी मांगती है एंड बोलती है कि वो मियो को बचा नहीं पाई। जो सुनने के बाद कूडो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मियो के पास तो वो एमुलेट था। बट फिर यूरी कूडो को बैग के अदला बदली के बारे में बताती है एंड इस टाइम पे कूडो काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मियो के साथ ऐसा कौन कर सकता है। एंड तभी कूडो के ऑफिस के बाहर से एक बंदे की चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि उसे कूडो से मिलना है। फिर गोडो उसे अंदर लेके आता है एंड ये कोई और नहीं कोजी ही था। एंड वो कूडो से बोलता है कि मुझे पता है कि ये सब किसने किया है। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। माय हैप्पी मैरिज के एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मियो को होश आता है एंड वो एक अंधेरे कमरे में है एंड उसके हाथ भी सीलिंग से बंधे हुए हैं। वो काफी ज्यादा डर जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे आई एंड वो हेल्प के लिए पुकारने लगती है। लेकिन तभी उस रूम का गेट खुलता है एंड गेट से अंदर आती है काया एंड उसकी मॉम कोनाको। एंड फिर काया कहती है कि तुम मेरे सिस्टर को फाइनली होश आ ही गया। एंड उन्हें देखने के बाद मियो काफी ज्यादा डर जाती है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो एंड कोजी मियो को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर कूडो कोजी से पूछता है कि तुम श्योर हो ना कि मियो को किडनैप करके वहीं पर रखा गया है, जिस पर कोजी कहता है कि मैं एकदम श्योर हूँ कि उसे साइमोरी फैमिली के वहां ही रखा गया है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड मियो डेरी डेरी उनसे पूछती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर काया की मॉम कहती है कि देखो लड़की, तुम बिल्कुल भी भोली बनने की कोशिश मत करो। हमें तो लगा था कि तुम्हें कूडो फैमिली में एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा और इवन वो लोग तुम्हें अपने घर में भी ना रखें, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम कूडो से शादी ना करो। ये सुनते ही मियो एकदम शॉक हो जाती है एंड दूसरी तरफ काया एक सीजर निकालती है एंड मियो की तरफ आने लगती है एंड कहती है कि सिस्टर, सच बताऊं तो तुम्हारी ये ब्लू ड्रेस काफी ज्यादा सुंदर है, बट ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। एंड ठीक वैसे ही तुम कूडो की वाइफ बनने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो। एंड वो बोलती है कि इसीलिए तुम कूडो के मैरिज प्रपोजल को मना कर दो, जिससे कि मैं कूडो के साथ शादी कर लूंगी एंड तुम कोजी के साथ शादी कर लेना। एंड ये कह के वो उस सीजर को मियो के ड्रेस में फंसा देती है एंड मियो से पूछती है कि अब तो तुम कूडो के मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दोगे ना। एंड फिर मियो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एंड ये सुनने के बाद काया उस सीजर से मियो के ड्रेस को काट देती है, जो देखने के बाद मियो काफी ज्यादा बुरा फील करती है। बट अगले ही पल में काया उस सीजर को मियो के गले के पास रख देती है एंड कहती है कि कूडो के मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दो। बट मियो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। एंड ये सुनते ही काया की मॉम इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो मियो को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। एंड तभी काया एक बड़ी सीजर लेके आती है एंड मियो के हाथों की रस्सी को काट देती है, जिससे मियो एकदम से जमीन पर गिर जाती है। एंड फिर काया मियो के सर को पकड़ के उठाती है एंड कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक फेलियर हो, तुम्हारे अंदर कोई भी एबिलिटी नहीं है एंड इसीलिए तुम कूडो की वाइफ बनना भी डिजर्व नहीं करती, इसीलिए तुम कोजी से शादी कर लो। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कूडो एंड कोजी उनके घर के
बाहर आ गए हैं, बट घर का गेट कोई भी नहीं खोलता एंड रूम के अंदर मियो अभी भी यही बोले जा रही थी कि मुझे मेरे लॉर्ड कूडो ही चाहिए। एंड ये सुनने के बाद काना को और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो मियो को कंटिन्यूअसली मारने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड कूडो कोजी से कहता है कि कोजी सामने से हट जाओ। एंड उसी मोमेंट पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड इस ब्लास्ट की आवाज से काया एंड काना को शॉक हो जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि कूडो ने ही अपने एबिलिटी से ये ब्लास्ट किया था एंड उसने घर का गेट ही उड़ा दिया। एंड फिर वो दोनों घर में घुसने लगते हैं एंड इसी टाइम पे काया का डैड भी बाहर आता है एंड कूडो को देख के शॉक हो जाता है एंड वो कूडो से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड तभी कूडो पूछता है कि मियो कहाँ पे है। एंड तभी कोजी का फादर भी वहां पे आ जाता है एंड वो बोलता है कि मियो अब तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती। जो सुनने के बाद कूडो कहता है कि ठीक है, तो मैं ये बात मियो के मुंह से सुनना चाहता हूँ। पर तात्सुइसी मना कर देता है, जिस पे कूडो बोलता है कि लगता है कि अब मुझे अपना फोर्स यूज करना ही पड़ेगा। एंड कूडो की बॉडी से एक ऑरा निकलने लगता है, जो देख के काया एंड कोजी का फादर एक पावरफुल बैरियर बनाते हैं, बट कूडो ने एक ही अटैक से उस बैरियर को तोड़ दिया। फिर तात्सुइसी फिर से कूडो पर अटैक करने लगता है, बट कूडो को अब भी कुछ नहीं हुआ। फिर कूडो अपने एबिलिटी का यूज करके एक लाइटनिंग फील्ड क्रिएट करता है, जिससे कि उन दोनों को ही एक तगड़ा झटका लगता है एंड वो लोग वहीं पे गिर जाते हैं। एंड फिर कूडो एंड कोजी आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मियो को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी यही बोल रही थी कि वो कूडो से ही शादी करेगी। जो सुनने के बाद कानाको मियो को एक लात मार देती है। फिर कूडो एंड कोजी उस रूम की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उनके पीछे से तात्सुइसी एक बहुत ही बड़ा फ्लेम अटैक कर देता है, बट कूडो ने अपने पावर से खुद को एंड कोजी को प्रोटेक्ट कर लिया था। बट फ्लेम ज्यादा होने की वजह से साइमोरी फैमिली के घर में आग लग जाती है एंड फिर कूडो अपने एक ही अटैक से तात्सुइसी को बेहोश कर देता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि काया मियो का गला दबाने लगती है ताकि मियो कूडो से शादी करने को मना कर दे, बट फिर भी मियो यही बोलती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। एंड तभी वहां पे कूडो आ जाता है एंड उसे देखने के बाद काया एकदम शॉक हो जाती है एंड वो मियो को छोड़ देती है एंड मियो जमीन पर गिर जाती है एंड वो देखती है कि कूडो वहां पे आ चुका है। कूडो मियो का ये हाल देख के उसके पास दौड़ के आता है एंड उसे उठा लेता है। मियो कूडो को थैंक यू बोल के वहीं पे बेहोश हो जाती है। कूडो मियो का ये हाल देखने के बाद काफी ज्यादा सैड हो जाता है एंड तभी कानाको रूम से बाहर जाती है एंड देखती है कि उनका घर जल रहा था। जो देखने के बाद वो चिल्लाने लगती है एंड तभी कूडो काया से पूछता है कि उसने मियो के साथ ऐसा क्यों किया, जिस पे काया बोलने लगती है कि मियो के पास कोई एबिलिटी भी नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा सुइटेबल हूँ ना कि मियो। इसीलिए मैं ये कर रही थी ताकि मियो तुमसे शादी करने से मना कर दे। जो सुनने के बाद कूडो बोलता है कि मैं तो क्या, तुम जैसी लड़की से तो कोई भी शादी नहीं करेगा। एंड ये कह के कूडो मियो को लेके वहां से निकल जाता है। काया इस पे एकदम शॉक होके वहीं पे बैठ जाती है एंड कोजी उससे बोलता है कि यहाँ से चलो, नहीं तो तुम भी घर के साथ जल जाओगी। एंड दूसरी तरफ मियो फिर से सपने में अपने मॉम को देखती है, जो कि उससे बोलती है कि मियो तुम पिछली बार से भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी हो एंड तुम अपने अंदर के पावर पे भरोसा रखो। जो सुनने के बाद मियो बोलती है कि पावर, और वो भी मेरे अंदर। एंड तभी उसकी मॉम यहाँ से गायब हो जाती है एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कोई जाके एक इंसान को मियो से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है एंड वो इंसान बोलता है कि ये एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है। मुझे नहीं लगा था कि तात्सुइसी इतनी आसानी से हार जाएगा। हम कूडो एंड मियो की शादी किसी भी हालत में नहीं होने दे सकते। एंड फिर दूसरा आदमी बोलता है कि तो फिर आप हमें परमिशन दीजिए ताकि हम उस पर अटैक कर सकें। एंड वो आदमी बोलता है कि परमिशन ग्रांटेड एंड तुम अपने प्लानिंग के हिसाब से इस चीज को डिस्ट्रॉय कर दो। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये आदमी कौन है और ये क्या करने वाला है, हमें ये अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। सो अगर तुम लोगों को ये वाला भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।